warm welcome to all my attendees and panelists over here. Very good evening. We are delighted to welcome you to the webinar, No Bigger Wealth Than Health. First and foremost, we sincerely hope that you all are safe and sound. Coronavirus has completely disturbed our life. We are seeing a time with most of us never predicted in our lifetimes. While the number of cases keep on rising, most of the patients face mild symptoms. The one thing that we hear the most is improve our hygiene and health to help our immune system to beat the coronavirus. This webinar aims to share the best health and hygiene practice, focusing on eye care and dental hygiene to minimize the risk of COVID-19. The session will be conducted by here we have Dr. Vyomesh Shah. Meantime, Dr. Vyomesh starts, I request all attendees to be prepared with your question sessions because we will take question answer session after the completion of Dr. Vyomesh Shah's presentations, and then we'll take a Q&A session. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Viraj Bhai, for lovely introduction, and thank you all the participants for the attending our webinar. So today's my topic is dental awareness at your age. आपकी जो भी एज है, आपको अपने दांत का ख्याल कैसे रखना है वो आज हम आपको बताएंगे. एंड जैसे कि डॉक्टर आर्थ ने बताया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो इतना ख्याल रखेंगे तो 100% आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत कम ही पड़ेगी. सो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. डेंटल अवेयरनेस फॉर द चिल्ड्रन, टीनेजर, एडल्ट एंड एल्डर. सो मैं स्टार्ट करता हूँ नियोनेटल टीथ से. नियोनेटल टीथ किसको बोलते हैं कि आपके बेबी का घर पे बोन होता है और अगर उसको उसका बोन उनके दांत के साथ होता है. ये दो दांत है जो मिल्क टीथ के पहले के दांत होते हैं. ओके, अगर इसके साथ आपके बेबी का जन्म होता है तो ये निकलवाना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फीडिंग में प्रॉब्लम होता है. ये दांत बहुत हिलते होते हैं. अगर ये दांत उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं तो सांस लेने में भी तकलीफ पड़ती है, मुंह में चांदे भी पड़ सकते हैं. सो आफ्टर बर्थ फ्यू आवर्स टू 1 to 2 days में ये निकलवा देना चाहिए. अदरवाइज इसको फीडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो डेंटल अवेयरनेस फॉर योर चिल्ड्रन. ऐसे मीथ है कि ये दूध के दांती है, निकल जाएंगे, इसकी ट्रीटमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट दैट मिल्की टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चूइंग पर्पस, दिखने के लिए, बोलने के लिए. और बच्चों के जो परमानेंट टूथ आते हैं उसका सेटिंग के लिए भी मुंह में जिस प्रकार से वो उसका सेटिंग होता है उसके लिए भी ये मिल्की टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये हमारे शरीर का जो विकास है वो 14 to 15 साल की एज तक होता है और जो भी बच्चा खाता है पीता है वो ये मिल्की टीथ से ही खाता है. मान लो ये 6 साल की उम्र में कोई मिल्की टूथ में उसको प्रॉब्लम हुआ और वो निकल गया और 12-13 साल तक वो आपने रिप्लेस नहीं करवाया तो बच्चा जो भी खाना खाएगा, रोटी दाल सब्जी, वो चबा के नहीं खा पाएगा, तो उसको डायरेक्ट निकल जाएगा. अदरवाइज वो जंक फूड पे चला जाएगा, जैसे कि चॉकलेट है, बिस्किट है, जिसको वो मुंह में रखते ही पिघल जाता है. सो बच्चों के लिए रोटी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, योगर्ट, एप्पल्स, कैरेट, आलमंड वो नेसेसरी है देने के लिए हेल्थी टी. एंड लॉट्स ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. सो टूथपेस्ट सिलेक्शन, तो आप अपने बच्चों के लिए कौन सी टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करने का, और वो टूथपेस्ट एक छोटे सी एकदम 1 mm की साइज में ही लेने की, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल का है तो उसको टेंडेंसी होगी कि वो टूथपेस्ट को नहीं जाएगा. सो लो फ्लोराइड टूथपेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इज, जिसकी वो 500 to 1000 pph के होता है. ओके, और वो आप पीनट साइज के ले सकते हो. अगर 6 साल से बड़ा है तो हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट जिसका 1000 pph से ज़्यादा है, जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं, वो टूथपेस्ट आप दे सकते हैं. सो दिस इज द चार्ट फॉर योर चाइल्ड्स मिल्की टीथ इरेक्शन. सबसे पहले ऊपर के 2 दांत आते हैं, सबसे पहले ऊपर के 2 दांत आते हैं, फिर नीचे के 2 दांत आते हैं, फिर साइड के दांत आते हैं. पहले ऊपर के 4 और नीचे के 4 दांत आते हैं, फिर पीछे के दांत आते हैं जो खाने में आते हैं, और लास्ट में कैनाइन. जो दांत सबसे पहले मुंह में आता है वो सबसे पहले गिरता भी है. ओके, तो जो पीछे वाला दांत है वो अराउंड 3 years की एज में बच्चे को आता है और वो उसका गिरने का समय 12 से 13 साल होता है. तो बच्चे को 10 साल के लिए हमें वो टूथ प्रिजर्व करना होता है.
फिर हमारे पास एक हर पेरेंट्स आता है कि मेरे बच्चों के दांतों के बीच में गैप है, तो गैप होना वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं उसकी साइज छोटी होती है और जो परमानेंट टूथ होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है। अगर दूध के दांत के बीच में गैप नहीं हुआ तो जो परमानेंट टूथ आएंगे वो क्राउडिंग होगा। क्राउडिंग मतलब कि वो पूरी एक जगह में सेट नहीं हो पाएंगे। तो दूध के दांत के बीच में गैप होना इज अ गुड साइन। तो वो दांत को अकोमोडेट करके परमानेंट टूथ जो आएंगे वो एक नेचुरल स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मेरे बच्चों के दांतों में गैप है, बट दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सो कैरीज इन द मिल्की टूथ बच्चों को सडन क्यों होती है? एक तो हम ब्रश वो अपने आप करते हैं, हम आइडियली हमें 4 साल तक बच्चों को ब्रश करवाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी प्रकार से बच्चे ब्रश करते हैं वो मस्ती में ही करते हैं, उसको पसंद होता ही नहीं है। सो एक ब्रशिंग पेरेंट्स को करवाना चाहिए। चॉकलेट्स एंड कोला, हो सके उतना जंक फूड अवॉइड करो, बराबर। एंड बॉटल फीडिंग, राइट नाउ ऑल मदर्स आर वर्किंग वुमन, सो बच्चे बॉटल फीडिंग पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो रेम्पंट कैरीज का चांस मैक्सिमम होता है। रेम्पंट कैरीज मतलब ये फोटो में आप देख रहे हो, ऊपर के आगे के दांत और नीचे के भी दांत उसमें सडन लग जाती है। तो ये दांत 6 साल आगे के दांत है वो 6 साल में गिरते हैं और पीछे के साल 12 से 13 साल में गिरते हैं। तो वो सडन को रिमूव करके उसको परमानेंट सॉल्यूशन करना होता है, अदरवाइज उसको रूट कैनाल में जा सकता है। सो bottle feeding is one of the option. So, chocolates and cola and lack of the brushing is the main concern for the caries in milky teeth. Okay, but अब ऐसा भी है कि नॉन अब ऐसा भी है कि हम कैरीज वैक्सीन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पिट एंड फिशर सीलेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें वो आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपके बच्चे को कैरीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो पिट एंड फिशर सीलेंट ऐसा होता है कि जो हम 6 साल की एवरेज में बच्चों को अप्लाई करते हैं तो वो टूथ में सडन होने का चांस मिनिमम होता है। स्पेस मेंटेनर फॉर मिल्की टीथ, आफ्टर देखो आपका बच्चे का दांत जल्दी गिर जाता है तो वो 12 से 13 साल की उम्र के बदले मान लो कि 6 साल की उम्र में गिर गया, तो जो परमानेंट टूथ आने वाला है वो तो 13 साल की उम्र में ही आएगा, बराबर। बट जो दूध के आजू बाजू के दांत है वो जगह को अकोमोडेट कर लेंगे, तो वो जगह क्लोज हो जाएगी। ओके, तो जो परमानेंट टूथ आएगा वो जगह पे नहीं आएगा, वो कोई भी अंदर की साइड और बाहर की साइड में इरप्ट होगा। तो बच्चे का जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए वो अलाइनमेंट नहीं होगा। सो वो स्पेस को मेंटेन करने के लिए स्पेस मेंटेनेंस देना बहुत जरूरी होता है। डेंटल अवेयरनेस फॉर टीनेजर्स, आपके बच्चे की उम्र अगर 12 से 13 साल है और उसको ब्रेसिस की ज़रूरत है कि नहीं है, वो आपको एक बार डेंटिस्ट से कंसर्न करना चाहिए एट द एज ऑफ 12 और 13। अगर आपके बच्चे के मुंह में क्राउडिंग है, स्पेसिंग है, नीचे का जो बाहर है, ऊपर का जो अंदर है, बराबर, तो आपके बच्चे को ब्रेसिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ब्रेसिस 12-13 साल में ही हो सकते हैं, बट ब्रेसिस 50 साल की उम्र के आदमी में भी हो सकते हैं। बट जो रिजल्ट 12 से 13 साल की उम्र में पेशेंट को मिलता है वो रिजल्ट 50 ईयर्स के पेशेंट को नहीं मिलता है। 12 से 13 साल में अगर मान लो 1 साल में ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो वही ट्रीटमेंट करने के लिए 50 ईयर्स वाले पेशेंट में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। सो क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज होता है, तो 12 से 13 साल इज द आइडियल एज कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखाओ कि मेरे बच्चे को ब्रेसिस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। Dental awareness for the adults. Brushing technique, dental caries, bleeding gums and wisdom tooth. The 4 are the main concerns. Brushing technique. जनरली हमने हमारे बाप दादा ने सिखाया है कि हम जो भी ब्रश करते हैं वो हॉरिजॉन्टल मैनर में ही करते हैं, ऐसे ही ब्रश करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। हमें ऑलवेज वर्टिकल और सर्कुलर ब्रश करना चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हो तो मीन वाइल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है दांत में खड्डा पड़ता है और वो खड्डा आगे जाके रूट कैनाल में होता है। तो आप आज से हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग छोड़ के वर्टिकल और सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करेंगे तो आपके 50% ऑफ द चांसेस ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपका जनरली ये ब्लू वाला ब्रश है जो हर एक के घर में होता है, ये रेड वाला ब्रश हम यूज़ नहीं करते हैं, बट आफ्टर एवरी 2 मंथ्स आपको ब्रश चेंज कर देना चाहिए। मैं आपको एक थंब रूल ऑफ 2 बताता हूँ। ये आइडियल ब्रशिंग टाइम 2 मिनट होना चाहिए। आपका ब्रश 2 महीने में चेंज हो जाना चाहिए।
ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे होना चाहिए, फ्लॉसिंग 2 टाइम्स अ वीक होना चाहिए, एंड विजिट टू अ डेंटिस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर होना चाहिए. सो दिस इज अ थंब रूल ऑफ 2. Ideal brushing time is 2 minutes. Brush your teeth twice in a day. Change your brush every 2 months. Flossing twice in a week, and visit your dentist twice in a year. Dental caries. अब हमारे दांतों में 3 लेयर होते हैं. पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन और तीसरा पल्प. अगर आपको आपके मुंह में काला सा एक डॉट दिखाई दे रहा है तो वो सडन की शुरुआत होती है, जो सिर्फ इनेमल में होता है. उसके कोई सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते. आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो ब्लैक पोर्शन रिमूव करके वहां पे फिलिंग कर देते हैं, पक्का सीमेंट बोलते हैं वो. अगर आप उस पोर्शन को निग्लेक्ट करते हो तो सडन वहीं से शुरू होकर डेंटिन तक जाती है. ये सडन हमारी जो होती है ऑलवेज ट्राइंगल में जाती है. ऊपर से आपको एक डॉट ही दिखता है, बट अंदर से वो ट्राइंगल की तरह जाके ज्यादा एरिया कवर करता है. तो वो डेंटिन से आगे, पल्प इनेमल से आगे जाते डेंटिन में होती है. इस पोर्शन में अगर आपकी सडन आती है तो आप ठंडा पानी पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, तब सेंसिटिविटी होती है. अगर सेंसिटिविटी होती है तो उसका भी मतलब डेंटिन में अगर आपको कैरीज चली गई है तो उसको भी आप फिलिंग करवा दोगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा. बट अब इस स्पेस को भी निग्लेक्ट करते हो तो आपकी कैरीज पल्प तक पहुंच जाती है. पल्प मतलब जो वाइटल पोर्शन ऑफ द टूथ होता है, वहां तक सडन हो गई तो आपको अनबेरेबल पेन होता है. अगर अनबेरेबल पेन होगा तो आप रात को भी सो नहीं पाओगे. जैसे ही रात को सोओगे आप उठ जाओगे. सो अगर वह वैसा होता है तो आइडियल ट्रीटमेंट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट. रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. आप इस स्टेज को भी निग्लेक्ट करते हो तो फाइनली आपको दांत निकलवाना पड़ता है. सो बेटर आपको एक स्पॉट दिखे तभी से फिलिंग करना बहुत जरूरी है. ब्लीडिंग गम्स. अगर आप ब्रश करते हो और आपके मुंह में से खून निकलता है तो वो प्लाक और टाटर की वजह से होता है जो आपके दांतों पे चिपका होता है. क्लीनिंग एंड स्केलिंग इज नेसेंशियल फॉर एवरी 6 मंथ. आप हर 6 महीने में एक बार दांत क्लीन करवाओगे तो 100% आपको दांतों को और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप हर एक डेंटिस्ट से जाके पूछोगे, वो ऐसे ही बोले कि हर 6 महीने में दांत साफ करवा दो. एक ऐसा मिथ भी है कि दांत साफ करवाने से दांत ढीले पड़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है. अगर आप दांत साफ करवाते हो तो आपका बोन लेवल होता है वो वहां से इंटेक्ट, आपका जो टाटर होता है वो निकल जाता है. तो शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टूथ लूज हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो बोन होता है वो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो अल्टीमेटली आपके दांतों की आपके दांतों के आसपास की जो बोन है वो स्ट्रांग हो जाएगी. तो आपको दांत गिरने के बजाय आपके मुंह में ज्यादा टाइम रहेंगे. अगर आप क्लीन नहीं करवाते हो और ये स्टेज को आगे बढ़ने जाते हो तो वो पायोरिया में तब्दील होता है. वेरी कॉमन एज फॉर द विजडम टूथ इरप्शन. अगर आपका विजडम टूथ, कोई भी सी विजडम हमारा बोन होता है वो ये वहां से काव लेता है, तो विजडम टूथ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ सकता. वो एंगुलर आता है, आधा आता है, आधा नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है. ऐसा कोई भी पोजीशन में होता है और आपको पेन होता है तो इमीडिएटली विजडम टूथ रिमूव करवाना पड़ता है. ये इसकी विजडम डेथ आने की एज है अराउंड 25 to 40 ईयर्स. डेंटल अवेयरनेस फॉर एल्डर, पायोरिया एंड मिसिंग टूथ. पायोरिया मैंने जैसे आपको बोला कि टाटर आपको बढ़ता, टाटर आपका बढ़ता है, वो आगे जाता है, आपके अंदर बोन होता है, उसको वो बोन पिघलता है, तो दैट इज वो पायोरिया में होता है. पायोरिया जनरली ओल्ड एज में होता है, बट उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है. तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हर 6 महीने में एक बार आप क्लीनिंग करवाओगे तो आपको पायोरिया नहीं होगा. पायोरिया के सिम्टम्स क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं और आपके मुंह में से बदबू आती है, बैट्स में. ये दो ही ऑप्शन है, नहीं आपको स्वेलिंग होता है, कोई पेन होता है, कुछ भी नहीं होता. तो सिम्टम्स ब्लीडिंग गम्स और बैट स्मेल ही होता है. तो उसके लिए आपको स्केलिंग और पॉलिशिंग करना है, गम मसाज का एप्लीकेशन करना है, एंड एवरी 6 मंथली आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. एंड मिसिंग टूथ. अगर आप ओल्ड एज में आपका टूथ निकल जाता है तो आजू बाजू के टूथ है वो स्पेस को क्लोज कर देंगे. ऊपर का टूथ है वो नीचे आएगा, तो आपके ओरल कैविटी में इम्बैलेंस हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक ही साइड से खाओगे, एक ही साइड से खाओगे तो आपको जो टोटल मतलब का सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम होगा. इसको क्या करना चाहिए? हम आगे पीछे के दांत का सपोर्ट लेके आइदर ब्रिज बनवाना चाहिए और इम्प्लांट करवाना चाहिए, बट एम्प्टी स्पेस नहीं रखना चाहिए. वो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिस्टोर करना चाहिए. सो नियोनटल टीथ, बच्चे का जन्म से लेके चिल्ड्रन तक, फिर टीनेजर तक, फिर एल्डर एंड फिर ओल्डर, ऑल ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपके 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड द
thumb rule of 2 is very important. Ideal brushing time is 2 minutes. Change your brush every 2 months. Brushing 2 times a day. Flossing 2 times a week. And visit your dentist 2 times in a year. So if any question, you are most welcome to ask. So Dr. Vyomesh, a very simple question, but a very important one, that what do you recommend, electric brush or a regular brush? That is a question for you, doctor. आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. But toothbrush we are talking. Okay, toothbrush always soft bristles toothbrush लेने चाहिए. Okay, so अगर आप हार्ड ब्रिसल्स ब्रश यूज करते हो और आपके दांतों में वैसे हर एक को ऐसी मीट होती है कि ज्यादा जोर से ब्रश करूंगा तो मेरे टीथ ज्यादा अच्छे होंगे. तो आप ज्यादा जोर से हार्ड ब्रिसल से ब्रश करेंगे तो आपके इनेमल है वो डे बाय डे चिप ऑफ होना शुरू करेंगे. तो सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश ही यूज करने का, हार्ड ब्रिसल्स ब्रश यूज मत करने का, और वो ब्रश भी 2 महीने में चेंज कर देने का. तो आप कोई भी कंपनी का सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश ले सकते हो, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश. ओके, सुपर. सो मिस्टर रिकिन, शायद आपको आपके सवाल का जवाब सेटिस्फैक्टरी मिल गया होगा. एक और क्वेश्चन है, टूथब्रश को छूटा तो फिर अपने टूथपेस्ट को पकड़ते हैं. जो प्रदीप जी ने पूछा है कि कौन सी टूथपेस्ट एडल्ट्स के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है. मैं वही बोल रहा हूँ कि हर एक कंपनी वाले अपनी ओर से ऐसे प्रमोट करते हैं कि इंडिया बेस्ड टूथपेस्ट, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करो वो बहुत मिनिमम फर्क होता है. बट द वे यू change your toothbrush and you are using toothbrush is more important than toothpaste. Okay. अच्छा, अभी एक सवाल डॉक्टर व्योमेश के लिए है जी, जो पूछा है अमित शर्मा जी ने, और पूछा है कि इफ मिल्क टीथ नॉट फॉल अप टू 18 years then is it any problem, and if yes, what are the solutions for it? If milk teeth is not getting removed till 18 years then we have to take x-ray. ऐसा भी हो सकता है कि अंदर का जो परमानेंट टूथ है वो पहले से एब्सेंट है. तो जो ये मिल्की टूथ है उसको जो पिघलना चाहिए, उसका रिजॉर्प्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ. अगर ऐसा नहीं है, अंदर का टूथ प्रेजेंट है और फेवरेबल पोजीशन में है, तो हमें वो मिल्क टूथ रिमूव करके वो परमानेंट टूथ को ब्रेसिस से बाहर निकालना पड़ता है. और अगर अंदर का परमानेंट टूथ वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, अनफेवरेबल पोजीशन पे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो लेट इट बी, जैसा है वैसे रहने दो. अगर अंदर इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन स्टार्ट हो, ऐसी कोई पोजीशन है, तो हमें अंदर का परमानेंट टूथ जो फेवरेबल पोजीशन में नहीं है उसको रिमूव करना पड़ता है. बट गो टू द डेंटिस्ट, टेक वन ओपीजी एक्सरे, तो उससे ही पता चल सकता है कि आगे की प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. ओके, फैंटास्टिक. तो उसके बाद एक वेरी रैंडम क्वेश्चन बाय एन एनोनिमस अटेंडी, एंड उन्होंने पूछा है कि व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन ऑल गुड हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रंस टीथ, बिकॉज in nowadays day by day they are eating more sweets and junk food. I can't hear you, sorry. Okay, so the question is like, I repeat the question, and the question is, what should we do to maintain good health of our children's teeth, because these days they eat sweets very much. Same thing for the children, avoid junk foods, 2 times a brush. मैंने जैसे टूथपेस्ट बोला कि 2 साल में आप नॉन फ्लोराइड वो चीकू या पिजन कंपनी की टूथपेस्ट आती है वो यूज करते हो. 2 से 6 साल में आप लेस फ्लोराइड और आफ्टर 6 years रूटीन टूथपेस्ट यूज कर सकते हो. बट फॉर जंक फूड इज द मेजर कोज कि बच्चे, आजकल के बच्चे वो जंक फूड की और कोला की ओर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से सडन होने की भी मैक्सिमम चांसेस है. तो अगर आपका बच्चा जंक फूड खा रहा है, कुछ भी ऐसा खा रहा है, तो मेक श्योर कि कुछ भी खाना खाए उसके बाद उगले करके मुंह क्लीन कर दे. कुछ भी मुंह में फंसना नहीं चाहिए. अगर मुंह में कुछ भी फंसेगा तो आगे जाके वो प्रॉब्लम करेगा. तो मुंह में कुछ भी फंसना नहीं चाहिए, दैट इज द थिंग. हो सके तो जंक फूड अवॉइड करके रोटी, सब्जी, दाल वो चालू करना चाहिए. एंड दिस इज द मेन थिंग. एंड 2 times ब्रश इज वेरी बेसिक थिंग. Okay, thank you so much, doctor, for such an answer. And one more question is to Dr. Vyomesh, and that is, what can we do in intense dental pain on immediate actions? जो फर्स्ट रेमेडी बोलते हैं, जो क्या करनी चाहिए, वो पूछा गया आपसे.
इंटेंस पेन में आप अगर रात को पेन होता है तो एक चीज़ है, जैसे आप सो जाते हो तो आपका पेन लेवल बढ़ जाता है, तो एट अ टाइम आप सोने की वजह से आपका पोस्चर चेंज करके सिटिंग पोस्चर कर देना चाहिए, तो 10 या 15% की आपको रिलीफ मिलेगी। और इमीडिएटली घर में जो भी पेन किलर हो वो पेन किलर ले सकते हैं, बट दांत का पेन रात को ही सबसे ज़्यादा होगा, तो ये एक पोजीशन चेंज कर सकते हो सोने की, और पेन किलर ले सकते हो। बाकी तो डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आइदर रूट कैनाल का पेन होगा या विजडम टूथ का पेन होगा, दो रीजन से ही आपको टूथ में पेन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसीलिए हमने प्रिकॉशन के रूप में बोल रहा है कि जैसे ही डेंटल कैरीज का स्पॉट दिखे आप उसको रिमूव करवा के फिलिंग करवा दो, तो आगे जाके इंटेंस पेन की नौबत ना आए। Okay, so one more question to Dr. Vyomesh, and the question is, how, Dr. Vyomesh, you take care against COVID patients, as you generally work inside a mouth, and salvia is the most dangerous for any kind of an infection. See, A very good question first of by all, Dr. Pradeep. if we know that the patient is COVID patient, then we don't treat patient right now. Oh, okay. Because Okay, the okay. dental treatment is less important than the COVID treatment. So he has to go for the COVID care center first and then to the dental treatment. Okay, okay. Right, right, right. And then Mr. Harish Shah has asked, toothpaste should contain any good chemical material or natural? Which one is good? Natural toothpaste is good. Okay, any name or any recommendation for the same? See, Colgate, you can use Colgate. There is no chemical material in that also. So you can use any standard company toothpaste. Okay, thank you. After that, okay, do you attend a question by question from Mr. Nande Sampath, and he's asking that do you attend patients having severe pain in this lockdown period? Sorry? He's asking that are you attending the patient with a severe pain in this lockdown Yes. period? Yes, I'm Okay. going to the clinic in morning session right now. So if any patient has a severe pain, then we will attend. Only emergency patients, not for the cosmetic purpose or anything else. Right now we are doing only emergency patients. Okay, okay, okay. One more question to Dr. Vyomesh. એને ગુજરાતીમાં સવાલ પૂછ્યો છે બહુ સરસ રીતે. મારા દાંત ઉપર વ્હાઈટ ચીકણો પદાર્થ લાગેલો રહે છે જેનાથી સમટાઈમ બેડ સ્મેલ આવે છે. એ શું હોઈ શકે અને એની ટ્રીટમેન્ટ શું? See, મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે તમે એવરી 6 મંથ ટૂથ ક્લિનિંગ કરાવવા જોઈએ, અધરવાઇઝ તમારા ટૂથ ઉપર પ્લાક અને ટાટર જમા થાય છે. આ જે વ્હાઇટ પોર્શન છે એ પ્લાક છે, એ તમે રિમૂવ કરાવી દો તો એ આગળ જતાં કેલ્ક્યુલસ થઈને પાયોરિયામાં કન્વર્ટ ના થાય. તો બેડ સ્મેલ પણ પ્લાકને કારણે જ આવતી હોય. તો સિમ્પલ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ટૂથ ક્લિનિંગ ટ્રીટમેન્ટ, નથિંગ એલ્સ. Okay. I think this is the last question from Mr. Amit Sharma. And a very interesting question he has asked. He is asking that is high fluoride toothpaste is the cause of tooth No, enamel not really. erosion? Not really. Not really. Okay. 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 I think that's the end of the question answer sessions to all. And such a wonderful session. I once again thanks both the doctors, Dr. Harsha, for very informative sessions over the COVID-19 what do's and don'ts, and thank you, thank you, Dr. Vyomisha, for the dental care experts. Thank you all panelists, and thanks to our all sponsors. Once again, thank you so much, and stay home, stay safe. Thank you. Thank you.